तो कैसे हो आप सभी। बालाजी टाइपिंग एंड स्टेनो कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि भाई AWS से पहले, पेपर से पहले मैं वीडियो लेके आऊंगा। भाई अभी वीडियो रिकॉर्ड रात में कर रहा हूँ, सुबह तक अपलोड कर दूंगा इसको मैं। ठीक है, क्योंकि दिन भर टाइम नहीं लगता भाई, आज भी क्लास थी बच्चों की। तो आज मैं आपको एक वर्ड का टेस्ट, एक एक्सेल का टेस्ट, एक पावर पॉइंट का फाइनल टेस्ट दिखाऊंगा। कैसे आपको एग्जाम में आपको पेपर करना है, और कैसे कैसे आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा उसके अकॉर्डिंग। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने एक टेस्ट खोल रखा है इसका यहाँ। ऐसे एरो डेटा मिलेगा आपको। AW वालों को एक ही फाइल मिलेगी, HM वालों को दो फाइल में एरो डेटा मिलेगा। ठीक है, एरो डेटा इस तरह से मिलता है। सबसे पहले कंट्रोल ए दबाना। ए दबाने से पता लग जाता है कि कंट्रोल डेटा हमारा किस तरह का है। सिलेक्ट करने के बाद कंटेंट को, पहले सबसे पहले हम एक काम करेंगे। कंट्रोल मतलब फाइल खोल ली हमने, एक छोटी सी गलती कर दी। आगे हम सबसे पहले फाइल को सेव करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एग्जाम में आपके नेम अंडरस्कोर रोल नंबर से आपकी फाइल सेव होगी, अपना ये डालेंगे, फाइल को खोल लेंगे, ब्लैंक फाइल खुल जाएगी। और आपने जो वर्ड की फाइल खोली थी इसमें रो डेटा का, उसको खोल के कॉपी किया और उसको बंद कर देंगे। और जो आपने फाइल नहीं बनाई है उसमें डाटा पेस्ट कर देंगे, क्योंकि एग्जाम में अपने नाम से फाइल बनानी है भाई, उसके अकॉर्डिंग पेपर सेट करना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। ये आपका नोट एंड हैंड आउट रहेगा इस तरीके से। तो उसमें है क्या, सबसे पहला पार्ट है कि ओल्ड टेक्स्ट फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट साइज 12 एंड यूज्ड पैराग्राफ सेटिंग एंड बेस्ट अलाइनमेंट फॉर मेकिंग द टेक्स्ट। अलाइनमेंट और पैराग्राफ सेटिंग आपको देखनी है कैसे करनी है वो। मतलब पैराग्राफ सीक्वेंस में होनी चाहिए, जैसे आपको हैंडआउट में दे रखे हैं। अगर आपका कंटेंट आपने सेट नहीं किया पैराग्राफ का, और ऊपर नीचे ही छोड़ दिया, और उसकी आपने सेट मतलब अलाइनमेंट कर दी, फॉर्मेटिंग कर दी, उसके नंबर नहीं मिलेंगे भाई। ठीक है, पहले डेटा कॉपी पेस्ट करके हम सिक्वेंशियल अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें ठीक है। उसके बाद देखा मैंने, दिस इज ब्रिंग टू है, ये भी हो गया। उसके बाद ये है आई एम क्वेटिंग। ठीक है, ये टेबल डेटा भी अलग से गया हुआ, बाकी सारी चीजें ठीक है, सेट हो रखी पहले ही, तो आपको मेहनत नहीं करनी। अब देखते हैं हम यहाँ से सारे का फॉन्ट दे रखा है टाइम्स न्यू रोमन। तो कंट्रोल ए किया, फॉन्ट में गए जल्दी जल्दी, टाइम्स न्यू रोमन दबाया, टैब दबा दोगे तो ऑटोमेटिक फॉन्ट साइज में चला जाएगा। फॉन्ट साइज 12 था हमारा, ओके कर दिया। उसके बाद देखो, इसका अलाइनमेंट सेंटर करना है, और इसका भी सेंटर करना है। जब तक ये डेटा भी सेंटर में नहीं आएगा तब तक आपको नंबर नहीं मिलेंगे सेंटर अलाइनमेंट के। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, सेंटर में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद इसको बोल्ड और अंडरलाइन, तो बोल्ड अंडरलाइन टेबल का ये पार्ट भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तभी बोल्ड अंडरलाइन का नंबर मिलेगा। तो इसको बोल्ड और अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करते चलते हैं क्योंकि पेपर में समय कम होता है। उसके बाद टेबल दे रखी है, हम फॉर्मेटिंग देखते हैं, और नीचे कम कहाँ से हो सकता काम। हमारे यहाँ भी चेंज केस दे दिया, यहाँ पे ये हो रखा है आपका, ये वाला जो पार्ट है कैपिटलाइज ईच वर्ड केस, और यहाँ पे अपर केस लगा हुआ है। हम यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रखा है। एक तो उसको राइट अलाइनमेंट डालो, अलाइनमेंट अपनी मर्जी से करना था क्योंकि उन्होंने लिखा है सुटेबल अलाइनमेंट। तो एक तो इसको अपर केस कर दो, अपर केस की शॉर्टकट होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। ठीक है, उसके बाद इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया। ये काम भी खत्म हो गया हमारा। उसका पेज नंबर देना है, डबल क्लिक करो, फोटो ओपन करो, पेज नंबर पे जाओ, करंट पोजीशन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से पेज नंबर हम सर्च कर लेंगे, डिजाइन पेज नंबर का ब्रैकेट वाला था, सिलेक्ट किया, सेंटर अलाइनमेंट किया, पेज नंबर पे गए, फॉर्मेट पेज नंबर पे गए, स्टार्ट एट पे क्लिक किया, 21 लिखा, ओके। तो ऑटोमेटिक पेज नंबर 21 आ गया। ठीक है, अब आती है टेबल की बात। टेबल को सेट करते हैं जल्दी जल्दी। टेबल यहाँ थी हमारी, टेबल देखो कैसे भी दे रखी है। ये टेबल थी हमारी, 3 कॉलम है इसमें, और 1 2 3 4 रो है, 3 कॉलम 4 रो। इंसर्ट में जाओ, टेबल पे क्लिक करो, इंसर्ट टेबल, 3 कॉलम 4 रो, एंटर कर दिया, ऐसी टेबल बन जाएगी आपकी। उसके बाद देखा आपने ऊपर वाली लाइन मर्ज हो रखी है, सिलेक्ट किया,
लेआउट में जाके मर्ज कर दिया। उसके बाद ये सीरियल नंबर वगैरह है, ये छोटा है ये साइज, यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आए। बाकी डेटा पेस्ट करते हैं अब डेटा पेस्ट कैसे करना है? जो आपका इन्फॉर्मेशन था, इसको यहीं पे बोल्ड कर लो, अंडरलाइन कर लो, सेंटर एलिमेंट कर लो, कट कर दो यहीं से। उसके बाद यहाँ फर्स्ट रो में ले जाके पेस्ट कर दिया आपने, जैसा आपको एग्जाम में दे रखा है, ऐसा ही ना। उसका सीरियल नंबर, नेम और ईमेल आईडी। जब कॉलम में डेटा है तो उसका क्या करते हैं, हम टैब से इनके बीच का स्पेस एडजस्ट कर लेते हैं ताकि डेटा कॉलम में एक बार में चला जाए। तो तीनों को सिलेक्ट किया हमने, कट कर लेंगे, तीनों को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एक बार में, पेस्ट कर देंगे। ये इसलिए किया भाई, टैब इनके बीच में इसलिए लगाया लगाया कि डेटा कॉलम में एज इट इज पेस्ट हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा क्या था, राजा राम और ये राजा राम ईमेल आईडी। इनका भी हम क्या करेंगे, इनके बीच में टैब दबा देंगे, इनको सिलेक्ट कर लेंगे, कट कर देंगे, इनको यहाँ से ले जाकर सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। आ गई है। ऐसे कैसे, देखिए। अब इसमें एक ईमेल आईडी और थी, दूसरे वाली, ये सिंगल सिंगल जाएगी अकेले, ये मल्टीपल में नहीं जाएगी। इसके लिए आप यहाँ गए, इसके नीचे एंटर किया, दूसरा डेटा पेस्ट कर दिया। अब देखो, अब रह गया ये, अब ये ऊपर नीचे हो रखे हैं तो इनको क्या करेंगे, यहाँ पे बैक स्पेस दबा के इसको ऊपर ले जाएंगे, इनके बीच में टैब दबा देंगे और उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कट करेंगे और ये डेटा भी यहाँ कॉलम में पेस्ट कर देंगे। यहाँ से सिलेक्ट किया, बुलेट नंबरिंग लगानी थी, बुलेट नंबरिंग लगा दी आपने, जो भी दे रखी हो। इनकी भी बुलेट नंबरिंग करनी थी, बुलेट नंबरिंग कर दी। उसके बाद इसकी डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज कर देंगे हम। टेबल के लेआउट में जाएंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन में जाएंगे, डायरेक्शन चेंज कर देंगे। टेबल हमारी बन गई है। अब ये एक लंबी सी लाइन दिख रही होगी, ये होती है आपकी अलाइनमेंट के लिए। तो आपका कंटेंट ऐसे अरेंज होना चाहिए। भाई मान के चलो आप लोगों से टाइम से नहीं बने, इस चीज को छोड़ दो, आधा नंबर कट जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। 4.5 नंबर में से 3 नंबर ले आओ। ठीक है, आपके पास समय बचता है तो इसकी सेटिंग कर सकते हो। बाकी ऑलमोस्ट पेपर हो गया है। अब सेटिंग कैसे करेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा ये सिलेक्ट करेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे थोड़ा सा। अब उसके बाद जो आपका रूलर होता है, रूलर में उल्टा वाला ट्रायंगल होता है, इसको पकड़ेंगे सबसे ऊपर वाले को, और उस लाइन को यहाँ तक हम इसको सेट कर देंगे। नीचे वाला आगे से ले जाएगा तो नीचे वाले को हम यहाँ से ले आएंगे ये। ठीक है। अब देखना, इसके अकॉर्डिंग ये आई और एम और दिस और ये डेप्यूटी और ये ऑल ऑफ यू, ये सभी एक लाइन में है। रूलर से चेक करो, देखो सेट हो गए हैं, ऊपर भी सेट हो गए हैं। अब टेबल एडजस्टमेंट करनी रह गई है। टेबल को एडजस्ट कैसे करते हैं, टेबल के राइट हैंड कॉर्नर में जाते हैं, ऐसे ये साइन बनता है, इसके इससे टेबल छोटी हो जाती है हमारी। ठीक है। टेबल को छोटा करके यहाँ टेबल को पकड़ेंगे और यहाँ से देखो लाइनें दिख रही होंगी आपको, क्लिक कर लोगे। ठीक है, यहाँ से पकड़ते हैं और इसको अरेंज कर लेते हैं। हो जा भाई। और एक हमने काम छोड़ दिया स्टार्टिंग में, जस्टिफाई करने वाला, जस्टिफाई स्टार्टिंग में कर लेते हैं। ये गलती में स्टार्टिंग में कर दी, जस्टिफाई नहीं किया। टेबल राइट हैंड में ले जाएंगे, थोड़ा सा हल्का आराम आराम से जाएगी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एंटर है उनको रिमूव कर देंगे। ठीक है। और यहाँ से ये हो गया है। जो एक्स्ट्रा पेज बना हुआ है, डिलीट बटन दबाए रखो, डिलीट हो जाता है। ये आपका वर्ड का एंड आउट हो जाता है, रेडी। ठीक है, पूरे 5 नंबर का। ठीक है। उसके बाद लास्ट में जैसे बोले टाइम आप कंट्रोल एस दबाना, डेटा अपडेट हो जाएगा, क्योंकि मैंने फाइल ऑलरेडी पहले ही सेव कर ली थी। पहले सेव करने का फायदा ये होता है, बीच में अगर टाइम अप हो जाए एकदम से तो कंट्रोल एस दबा दो कि डेटा अपडेट हो जाए। इस चीज का ध्यान रखना, पेपर में हमेशा फाइल को पहले सेव करना भाई, और लास्ट में कंट्रोल एस दबाना, डेटा अपडेट हो जाता है। ये तो क्या एमएस वर्ड का हैंड आउट। अब एक हैंड आउट देख लेते हैं हम।
पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट देखते हैं। पावर पॉइंट में देखिए ऐसे स्लाइड दे रखी है, एक ही स्लाइड है। मैंने एक स्लाइड पे भी टेस्ट कराए हैं, दो पे भी कराए हैं। तो एक स्लाइड दे रखी है, नीचे इसके इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं 10 के 10, जो हर एक इंस्ट्रक्शन आधे नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है, ओपन ए न्यू पीपीटी फाइल एंड सेव ऑन डेस्कटॉप विद योर नेम एंड अप्लाई स्लाइड थीम ट्रैक। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे आना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, पावर पॉइंट खोलेंगे, यहाँ से अपने नेम और रोल नंबर से इसको भी सेव कर देना और खोल लेंगे अब इसको हम। उसके बाद हमारा हैंडआउट देखते हैं। हैंडआउट में इतना काम होगा, उसके बाद लगाना ट्रैक डिजाइन। तो डिजाइन पे जाते हैं, यहाँ से ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, हम सर्च करेंगे ऐसे ही। जैसे ये एस हो गया, एस के बाद क्या आना चाहिए, टी आना चाहिए, टेक्निक। उसके बाद ये ट्रैक, क्लिक कर दो, ट्रैक डिजाइन अप्लाई हो जाएगा, आपका काम खत्म, आधा नंबर मिल गया। उसके बाद डालना था यूटिलाइज वर्ड आर्ट ऑन योर टाइटल विद फॉन्ट साइज 36। कई बार बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में फंस जाते हैं, आगे पेपर पढ़ते ही नहीं है। और वर्ड आर्ट लगानी है नीचे, ये वर्ड आर्ट लगा में टाइम लगता है भाई, हमेशा थोड़ा ध्यान रखना, वर्ड आर्ट को करना लास्ट में। इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं हम। अप्लाई स्लाइड साइज 16:9। हम जल्दी जल्दी काम करेंगे। इंसर्ट में डिजाइन में आते हैं, स्लाइड सेटअप, यहाँ से स्लाइड का साइज 16:9, देन ओके, स्लाइड का साइज सेट हो गया, आधा नंबर मिल गया। उसके बाद मेक इट टेक्स्ट बॉक्स ऑन स्लाइड विद योर नेम एंड रोल नंबर। तो यहाँ देखते हैं कहाँ डला हुआ है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ ऊपर डला हुआ है। तो हम भी एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट पे जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करेंगे, अपना नेम लिखेंगे, अंडरस्कोर करके रोल नंबर लिखेंगे। ठीक है, यही करना था बस। बस आधा नंबर मिल गया। आगे चलते हैं, इंसर्ट ए फोटो ऑन योर स्लाइड एज गिवन टू यू। तो फोटो दे रखी है, फोटो दे रखी है, रो डेटा भी मिलेगा। रो डेटा है तो यहाँ है रो डेटा। देख लो, अब तक आपने रो डेटा नहीं खोला, फिर भी 1 से 2 नंबर का काम हो गया। ठीक है, फोटो ये रही, फोटो को कॉपी किया हमने यहाँ से, हम अपनी स्लाइड पे जाएंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके फोटो को कोने में ले जाएंगे, साइज इसका थोड़ा छोटा कर लेंगे, फोटो अटैच करती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका, इंसर्ट स्लाइड नंबर एंड डेट ऑन स्लाइड विद फॉन्ट साइज 22। स्लाइड पे क्या लगाना है आपको, डेट भी लगानी है, पेज नंबर भी लगाना है, स्लाइड नंबर भी लगाना है। तो इंसर्ट में जाएं, फूटर में जाएं, डेट पे क्लिक किया, डेट का फॉर्मेट चेक करेंगे कैसा फॉर्मेट दे रखा है। डेट का फॉर्मेट है ये 25 नवंबर, ये वाला। तो यहाँ से हम डेट का फॉर्मेट सेट करेंगे, यहाँ से उसका स्लाइड नंबर पे क्लिक करेंगे एंड अप्लाई कर देंगे। उसके बाद पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर नीचे वाले कंट्रोल दबा के नीचे वाले सिलेक्ट कर लेंगे, और एक बार में दोनों का फॉन्ट साइज हम 22 अप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, ये हो गया है। उसके बाद ऑन वन स्लाइड इंसर्ट ए चार्ट। चार्ट भी टाइम लेता है, चार्ट को स्किप कर देंगे हम। हमने दो चीजें स्किप करी, एक वर्ड आर्ट, एक चार्ट। आगे बढ़ते हैं। अप्लाई द सेम बुलेट एंड नंबरिंग ऑन ऑल स्लाइड दैट रिक्वायर देम। जैसे बुलेट नंबरिंग यहाँ लगा रखी है, तो डेटा भी लेके आना पड़ेगा उसके लिए। तो डेटा आएगा पा रो फाइल से। तो हमने यहाँ से इसको कॉपी किया, अपनी फाइल में जाएंगे हम, पावर पॉइंट की में, सब टाइटल में क्लिक करके डेटा पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और उसको यहाँ से हम सेट कर लेंगे ऐसे। सिलेक्ट करके बुलेट नंबरिंग में जाएंगे, बुलेट नंबरिंग में आपका पार्ट खोलेंगे, कस्टमाइज, कस्टमाइज में जाके अपनी हम यहाँ से सर्च करेंगे विंगडिंग्स। विंगडिंग 3 खोली हमने, विंगडिंग 3 में एरो होती हैं, ये हमने एरो सेलेक्ट करी, ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो आपकी ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है बुलेटिन नंबरिंग का। उसके बाद इंसर्ट क्लिप आर्ट ऑन स्लाइड। क्लिप आर्ट ये वाली थी, क्लिप आर्ट इसमें देख के क्या दिखता है, मीटिंग हो रही है जैसे। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, क्लिप आर्ट में जाएंगे, और यहाँ से डाल देंगे मीटिंग वर्ड। मीटिंग आ गई है, कॉपी किया आपने, उस पर क्लिक कर दिया, क्लिप आर्ट इंसर्ट हो गई, साइज इसका छोटा किया हमने, और उठा के इसको राइट हैंड में
पुट कर दिया और इसका साइज हल्का सा इंक्रीज कर लिया। ठीक है, ये हो गई क्लियर पार्ट। उसके बाद सब टाइटल ऑफ दिस स्लाइड जस्टिफाई अलाइनमेंट, जो अपने सब टाइटल डाला था ये, इसका अलाइनमेंट जस्टिफाई करना है, जस्टिफाई हो गया। अब हमने इतना काम कर लिया और हमारी दो चीजें बच गई जो टाइम टेकिंग थी, एक तो चार्ट, एक वर्ड आर्ट। अब आपकी मर्जी, आपके पास समय बचा है तो कौन सा पहले करते हैं। मैं कर लेता हूँ पहले वर्ड आर्ट को। उस वर्ड आर्ट के लिए क्या करना है, रो फाइल में गए, ये डेटा हमने कॉपी किया यहाँ से, वर्ड आर्ट खोली, यहाँ पे सॉरी टाइटल में क्लिक किया, ये डेटा पेस्ट कर दिया। अब देखो आपको जो रो फाइल दे रखी है उसमें डेटा ऐसे सिंपल वाला है और आपके पास जो आपने अप्लाई किया है वो कैपिटल लेटर में हो गया, तो उसको ठीक करेंगे। कंट्रोल से सिलेक्ट करो, चेंज केस पे जाएं, सेंटेंस केस करें, उसके बाद ये डेटा चेक करके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें, क्योंकि यहाँ भी ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में हो रखा है। उसके बाद सारे को सिलेक्ट करें, ऊपर फॉर्मेट पार्ट खुलता है, फॉर्मेट में क्लिक करें, वर्ड आर्ट का स्टाइल खुलता है, वर्ड आर्ट जो भी दी मिले क्लिक कर देंगे। दूसरी है वर्ड आर्ट एक लाइन में है तो आप भी एक लाइन में करेंगे इसको, और फोन साइज 36 दे रखा है तो यहाँ से 36 किया, ऐसे वर्ड आर्ट आ जाएगी। उसके बाद इसको कॉर्नर तक बढ़ाएंगे, इसके बॉक्स के साइज को, तब भी ना आए तो क्या करेंगे, लाइन उसमें करेक्टर स्पेसिंग में जाके इसको वेरी टाइट कर देंगे और ये आपकी सेट हो जाएगी फिर। तो वर्ड आर्ट डिट्टो लग गई है। अब बचता है चार्ट। चार्ट के लिए सिंपल सा काम था, टाइम बच गया हमारा। तो इंसर्ट में जाएं, चार्ट पे जाएं, चार्ट का डिजाइन देखें कौन सा है, कॉलम चार्ट है, कॉलम में ये वाला है, ओके कर दिया। जैसे आपने चार्ट पे क्लिक किया एक्सेल खुल जाता है साथ में, और आपकी जो रो फाइल है उसमें डेटा दिया मिलेगा चार्ट का। ये कॉपी किया आपने यहाँ से, एक्सेल में ले जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा कॉलम बचा है इसको आप डिलीट कर देंगे। अब ये भी डिलीट, ओ सॉरी कैंसिल, और यहाँ पे चार्ट बन जाता है ऐसे। अब चार्ट को क्या करेंगे, कॉर्नर से पकड़ेंगे लेफ्ट हैंड से, छोटा कर देंगे और उसको उठा के यहाँ शिफ्ट करेंगे पहले, और चार्ट को ऐसे सेट कर लेंगे। तो हैंडआउट के अकॉर्डिंग हमारा चार्ट भी सेट हो गया है, हमारा काम कंप्लीट। ये आपका पावर पॉइंट था भाई। बस एक ही चीज ध्यान रखना, जो चीज टाइम टेकिंग है उसको लास्ट में करना है, कहीं उसके चक्कर में फंस के आगे पेपर ही ना पढ़ो आप। बच्चे करते हैं गलतियां, इसे ध्यान रखना और अच्छे से बनाना। जैसे वो अब बोले कि टाइम अप, तो लास्ट में कंट्रोल एस दबा दो, डेटा अपडेट हो जाएगा, आपने फाइल ऑलरेडी सेव कर रखी थी। ठीक है, अब एक देख लेते हैं एक्सेल का टेस्ट। एक्सेल हम पहले वाला टेस्ट देख लेते हैं। इसका रो डेटा हमें दिया मिलता है हमेशा। तो यहाँ भी सेम काम करना है एक्सेल में भी। पहले फाइल को हम सेव करेंगे। ठीक है, ये रो डेटा दे रखा है। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने, जो फाइल बनाओगे वो खोली, उसमें पेस्ट कर दिया। इतना काम आपको आता है, बाकी आपको अब पढ़ के करना है कैसे क्या होगा। अब दे दिया कि ओपन न्यू वर्कबुक ऑफ एक्सेल एंड सेव योर नेम एंड रोल नंबर, तो उसको सेव कर लेंगे। फिर क्या रखा है, सेकंड रो ऑफ टेबल शुड बी अंडरलाइन। तो आपकी जो टेबल थी, ठीक है, उसमें आपने सेकंड वाली रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल यू दबा के अंडरलाइन लगा दिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो गया है। उसका इंटर द लेबल्स एंड वैल्यूज इन एग्जैक्ट सेल लोकेशन एज डिस्क्राइब्ड एरियल फॉन्ट, मतलब ऐसा ही दिखना चाहिए जैसे आपको ये दे रखा है, और उसका फॉन्ट साइज करना एरियल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से ऊपर से एरियल फॉन्ट सेट कर दूंगा, यहाँ से इंटर कर दूंगा। इंटर करने के बाद देखो यहाँ से कंटेंट कटा हुआ है, तो इसका साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये डेटा आपका एग्जेक्ट हो गया है। उसके बाद यूज मर्ज सेल ऑप्शन टू मर्ज द सेल ऑफ रो फर्स्ट एज गिवन, ऐसे रो को मर्ज करना है फर्स्ट सेल को। तो फर्स्ट रो की मैंने सेल सेलेक्ट करी, मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा है, PHQ सेल ऊपर है, रिकॉर्ड ऑफ द PCR नीचे है। तो रिकॉर्ड पे जाके यहाँ ओल्ट इंटर दबा देंगे ताकि ये नीचे एडजस्ट हो जाए।
हो गया काम इतना, और यहाँ से रो की हाइट थोड़ी बढ़ा लेंगे। ठीक है भाई, ये काम करने के बाद चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ हेडिंग सेल 16 विद एरियल ब्लैक फॉन्ट। जो हेडिंग सेल है ये है, इसका करना था फॉन्ट साइज एरियल, एरियल ब्लैक, फॉन्ट साइज 16। ओके, यहाँ से लगेगा, हम बढ़ा देंगे। आगे बढ़ते हैं अब। चेंज द फॉन्ट कलर रेड ऑफ ऑल हेडिंग सेल्स। तो हेडिंग सेल हमने देखी प्रिंट आउट में, इसका हमने कर दिया रेड कलर। ठीक है, उसके बाद देखा हमने नेक्स्ट, फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल शुड बी इटैलिक। फर्स्ट कॉलम ऑफ में हमने यानी सिलेक्ट किया, कंट्रोल आई दबा के इटैलिक कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सेट कॉलम विड्थ एंड हाइट अप्रोप्रिएटली। कॉलम की विड्थ और हाइट एडजस्ट करनी है बिल्कुल अच्छे से, जैसे इसमें दे रखी हो, कंटेंट कहीं से ना कटे आपका। तो मैंने देखा कि मेरा कंटेंट कहीं से कट तो नहीं रहा है, अच्छे से मैंने विड्थ को एडजस्ट कर लिया है, ये काम हो गया। पर ये नंबर है, यूज अंडरलाइन स्टाइल ऑन सेकंड रो ऑफ द टेबल। अंडरलाइन स्टाइल हमने ऑलरेडी लगा दिया सेकंड रो पे, सॉरी अंडरलाइन सेकंड लास्ट रो, सॉरी सेकंड लास्ट रो, सेकंड लास्ट रो हमने सेलेक्ट करी, इसको भी अंडरलाइन करना था, इसको भी अंडरलाइन हमने कर दिया यहाँ से। उसके बाद देखा हमने चेंज द फॉन्ट साइज ऑफ लास्ट कॉलम 13 एंड येलो कलर फॉन्ट। लास्ट कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज इसका 13 करना था, हमने 13 कर दिया, और टेक्स्ट का कलर करना था येलो, तो टेक्स्ट का कलर हमने येलो कर दिया। उसके बाद इंसर्ट शेप एज गिवन, शेप दे रखी है ये, तो यहाँ से हम इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे, हम यहाँ से शेप को करेंगे सर्च। हमने देखो दोबारा देख लेते हैं, ऐसी है। ठीक है, शेप में गए, हमें मिल गई यहाँ पे ये, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया और अप्लाई कर दिया, तो आपकी शेप बन के आ जाती है। इतनी देर का एक्सेल है भाई, एक्सेल में बहुत कम समय लगता है, एक्सेल बहुत इजी आएगा, इससे मुश्किल एक्सेल आएगा नहीं, जिसने आपको दिखाया है। ठीक है, सारी की सारी क्लास भाई मैंने बता दी है। ध्यान रखने की चीज यही है कि स्टार्टिंग में अगर हार्ड वर्ड मिल जाए तो उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ, ये नहीं कि स्टार्टिंग में आप फंस जाओ और आगे आप पेपर पढ़ ही नहीं पाओ, आगे पता लगे कि बहुत इजी था, आप कर पाते और आप पास हो जाते। तो ऐसी घटनाओं से बचें। फाइल को हमेशा स्टार्टिंग में सेव करें, लास्ट में सेव नहीं करना, क्योंकि सेव करने एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे आपको वो। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना। यही है आपका मतलब फाइनल टच, और कोई इसमें ऐसा कोई नहीं है। वर्जन आपका 7 या 10 ही मिलने वाला है। ठीक है, आराम से टेंशन फ्री रहें, माइंड को जितना कूल रखोगे उतना अच्छे से आप परफॉर्म कर पाओगे वहाँ। अगर पैनिक लेके बैठ गए तो भाई काम नहीं होगा। ठीक है, और कोई अपडेट आता तो वो जल्दी बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।